तमाम प्रशंसक कर रहे थे कि सीमा कुशवाहा जी को इस बार जरूर टिकट मिलेगा, रोहतास के किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। कहाँ चूक रह गई थी, चूक के कारण इस अवसर का लाभ आपको नहीं मिल सका? क्या सीमा कुशवाहा को केवल यूज करने के लिए राजनीति में लाया गया है या सीमा कुशवाहा को भी कभी अवसर मिलेगा? सीमा कुशवाहा जी आखिर लोगों को नहीं समझ पा रही, राजनीतिकों को नहीं समझ पा रही हैं, या सीमा कुशवाहा जी भावनाओं में बहकर तमाम वो कार्य कर रही है जो कार्य कराने की कोशिश पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है? देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं, इशारा ही काफी है। अभी कुछ दिन पहले चुनावी अभियान खत्म हुए हैं, चुनावी प्रचार समाप्त हुए हैं, चुनाव के रिजल्ट भी आ चुके हैं, लेकिन सीमा कुशवाहा कहीं पर भी सासाराम विधानसभा में नजर नहीं आई। कयास लगाए जा रहे थे कि सीमा कुशवाहा सासाराम में चुनाव प्रचार करने जरूर आएंगी, अपनी पार्टी के पक्ष को बताने के लिए जरूर आएंगी। यहाँ पर नहीं आना क्या दर्शा रहा है? नहीं, देखिए, मान लीजिए टिकट मिला, लोग पर सब लोग नॉमिनेशन में चले आए, हम लोग भी प्रयास में थे लेकिन हम लोग को नहीं मिला। तो जो जिन लोगों को मिला वो लोग नॉमिनेशन किए, और इसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि उस समय पर्व था, दिवाली था, छठ था। तो दिवाली छठ मान लीजिए बिताकर हम लोग जो है पार्टी से ही फोन आने लगा। आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रही थी, आप तेजस्वी जी के साथ दिखाई पड़ रही थी, तमाम मंचों को शेयर करती हुई नजर आ रही थी। उत्तरी बिहार में आपकी दस्तक ज्यादा दिखाई पड़ रही थी, रोहतास के किसी विधानसभा में आपका दस्तक, खासकर सासाराम विधानसभा में दस्तक नहीं हुआ। इसके बाद से तमाम तरह की बातें सुनाई पड़ रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि जिनके बगल में आप खड़ी हैं, राहुल कुशवाहा जी के बगल में आप खड़ी हैं, इनके द्वारा आपको मना लिया गया है कि सासाराम में आपको नहीं आना है, क्योंकि हम एक अभियान में हैं, एक अभियान में शामिल हैं, और उस अभियान में कहीं आप खलल न डालें, क्योंकि जब आप आएंगी तो स्वाभाविक तौर पर इनके अभियान में खलल पड़ता। इस तरह की चर्चा सुनाई पड़ रही थी कि सीमा कुशवाहा जी को राहुल कुशवाहा जी ने मना लिया है। नहीं, देखिए, हम बताते हैं, पार्टी से फोन आया कि आपको प्रचार करना है। हम लोग को भी तो पार्टी से हैं, तो टिकट मिले या ना मिले पार्टी के लिए तो प्रचार करना ही है। हम तो पहले भी बोले थे अगर नहीं भी मिलता है तो हम पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। तो हम लोग पार्टी के प्रचार के लिए उधर लोग बुला लिए कि नहीं इधर आपको प्रचार करना है, यहाँ सब ठीक है। साहबात तो आप जान ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पूरा जो है महागठबंधन जीता हुआ था, तो ये जो क्षेत्र है वो मजबूत था, तो हम लोग जो है उधर चले गए। उधर से इधर आने में तब तक से चुनाव खत्म हो गया। आपके तमाम प्रशंसक जिस दिन टिकट फाइनल हुआ उससे पहले तमाम प्रशंसक कह रहे थे कि सीमा कुशवाहा जी को इस बार जरूर टिकट मिलेगा, रोहतास के किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। कहाँ चूक रह गई थी, चूक के कारण इस अवसर का लाभ आपको नहीं मिल सका? देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते कि कहाँ मेरा जो है कि चूक रह गया, क्योंकि हम लोग तो पूरा तैयारी किए हुए थे। ये हमारे नेता ही बताएंगे क्या कमी उनको लगा, ये तो उन्हीं के पास राज रहा। अच्छा, तमाम पार्टियों के द्वारा, बुरा मत मानिएगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तमाम पार्टी में आप शामिल रही, कई पार्टियों के द्वारा आपका कहीं न कहीं उपयोग किया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से चुनाव प्रचार कराया जाता है, वोट बटोरने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब सीमा कुशवाहा को टिकट देने की बात आती है, पार्टियां दरकिनार कर लेती हैं, आपसे अलग हो जाती हैं। इस तरह की स्थिति क्यों दिखाई पड़ती है? क्या सीमा कुशवाहा को केवल यूज करने के लिए राजनीति में लाया गया है या सीमा कुशवाहा को भी कभी अवसर मिलेगा? देखिए, नेता यूज करे चाहे कुछ करे, लेकिन जनता साथ है मेरे, जनता तो साथ ही है। जहां पर आप जाती हैं, सभा करती हैं, तमाम लोग पीछे दिखाई पड़ते हैं, तमाम लोग आवाज उठाते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि सीमा कुशवाहा को टिकट दीजिए, सीमा कुशवाहा के लिए हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे। फिर इस तरह की बात नेताओं को क्यों नहीं सुनाई पड़ती है? नहीं, जो इस बार जो है जो रिजल्ट आया है इस बार महागठबंधन का, इससे जो है काफ़ी कुछ जो है अच्छा नहीं रहा है, और इससे आगे ना ऐसा गलती हो, ऐसे पार्टी को और गठबंधन को करना पड़ेगा कुछ काम। खेल तो हुआ है आपके पास, आप भी मानेंगी, क्योंकि जिस तरह से आपने तैयारी की थी, जिस तरह से पार्टी के लिए कार्य की थी, जिस तरह से लग रहा था, तमाम गतिविधियों को देखने के बाद हम लोगों को भी लग रहा था कि सीमा कुशवाहा जी इस बार कहीं न कहीं विधानसभा से जरूर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सीमा कुशवाहा जी आखिर लोगों को नहीं समझ पा रही, राजनीतिकों को नहीं समझ पा रही हैं, या सीमा कुशवाहा जी भावनाओं में बहकर तमाम वो कार्य कर रही है जो कार्य कराने की कोशिश पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है? देखिए, हम सब समझ रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं, और उसका लोगों को टिकट थोड़ा देना है। लोग तो कह रहे हैं कि आप आइए, हम जिताने के लिए तैयार हैं, लोग तो कह रहे हैं। देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं, इशारा ही काफी है। लोग नहीं समझ रहे हैं, तो इसका खमियाजा मिला है। रोहतास में जो शाहाबाद में जिस तरह से उस बार जीत हुई थी, अगर इस बार जीत नहीं हुई तो कहीं ना कहीं
ये भी कारण माना जाए कि अच्छे लोगों को दरकिनार किया गया है, ये मान रही हैं आप? नहीं आज हाँ ये तो है जो कि टिकट जो मिला किसी को भी मिला, हमें मिले या ना मिले, जिसको भी मिला समय से पहले मिल जाना चाहिए, लास्ट में मिलना। इससे जो एनडीए के लोग थे वो लोग को पहले ही मिल गया था, वो लोग नॉमिनेशन भी कर लिए, वो लोग एक चक्कर जो है अपना क्षेत्र में घूम भी लिए, तब हमारे जो महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार लोग बने बिहार में तब उनका नॉमिनेशन हो रहा है। तो ये तो इसमें तो दिक्कत होगा ही। आपके बगल में एक चेहरा खड़ा हुआ है जिस चेहरे के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं चुनावी अभियान में या इस चुनाव में सासाराम विधानसभा के चुनाव में बेहतर कार्य किया गया। आपको क्या लग रहा है राहुल कुशवाहा किस दिशा में जाते हुए दिखाई पड़ रहा है बतौर एक नेत्री? आपको किस तरह का एहसास हो रहा है? देखिए राहुल जी जो है हम जब से देख रहे हैं इनको बहुत अच्छे हैं, अच्छे इंसान भी हैं और समाज सेवी भी हैं, हर जगह जो कि मौजूद रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो सासाराम क्षेत्र की जनता के बीच रहते हैं और क्षेत्र से बाहर भी रहते हैं, अच्छे इंसान हैं। भविष्य क्या देख रही हैं इनका? देखिए भविष्य जो है ये तो जनता तय करेगी और जनता से हम ये कहेंगे कि आपको जो अच्छा लगे, आपके लिए जो अच्छा काम कर रहा है उसका आप साथ दीजिए, उसका साथ दीजिए। जिस तरह से देखिए सीमा कुशवाहा जी जिन बातों को बताने की कोशिश कर रही हैं, आज सीमा कुशवाहा जी के आंखों में जो दर्द दिखाई पड़ रहा है उस दर्द को कौन समझेगा, उस दर्द को पहचानने की कोशिश कौन करेगा? तमाम कार्यों में इनकी हिस्सेदारी तो जरूर दिखाई पड़ती है, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है, जब अवसर का लाभ लेने का समय आता है तो फिर इन्हें दरकिनार क्यों कर दिया जाता है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी समझना चाहिए, कारण कि जिस तरह से और जिस तरीके से इनके द्वारा राजद को लेकर काम किया गया, शायद उन कार्यों को तेजस्वी प्रसाद यादव समझ नहीं पाए, जिस कारण से इस बार बिहार में स्थिति जो दिखाई पड़ रही है वो स्थिति बता रही है कि टिकट चयन में सही लोगों का चयन नहीं हो रहा है, जिस कारण से पार्टी 75 से 25 तक सिमटती हुई नजर आ रही है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।